हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको काफ़ी कम समय में टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, जिसका कि ये पार्ट 3 है। इसके 2 पार्ट और भी हमने बना चुका है, तो उन दोनों पार्ट को भी आप देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, रोज आपको ये क्लास शाम को 7:30 बजे अटेंड करते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है बायोमेट्रिक्स 1। यहाँ पे डैश दे दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। बायोमेट्रिक्स 1 क्या होता है दोस्तों? तो इनपुट डिवाइस होता है। अब इसके बारे में बता दें हम आपको दोस्तों कि बायोमेट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई बड़ी सी कंपनी होती है तो उसमें जो इंप्लॉइज होते हैं उनका जो अटेंडेंस लगाना होता है, तो बायोमेट्रिक्स में जाके वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, उनका कार्ड होता है, उसको आप टच कराएंगे तब उनका अटेंडेंस लग जाता है, या फिर उसमें आप उंगली अपना लगाते हैं, फिंगर से उसको अटैच किया गया रहता है, उसको वेरीफाई किया गया रहता है, तो उंगली लगाने पे उनका अटेंडेंस लग जाता है, जो कि काफी जरूरी होता है। और आजकल बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भी ये यूज होने लगा है कि कोई भी स्टूडेंट जाते हैं तो उसमें अपना उंगली लगा के अपना अटेंडेंस दे देते हैं। तो इसी तरह से इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, बाय नाउ पे नाउ। बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो बाय नाउ पे नाउ, इससे मतलब ये पता चलता है दोस्तों कि तुरंत खरीदिए और तुरंत पे कर दीजिए। तो ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स? तो ई पर्स के लिए होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स। ई पर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स। जैसे कि आपने कुछ भी ऑनलाइन खरीदा और तुरंत उसको ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, CDA। यहाँ पे CAD होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। CDA लिखा हुआ है, का तात्पर्य है, यानी कि CDA का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे CAD आपको याद रखना है। CAD तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये आपको CAD ये आपको याद रखना है। यहाँ पे CDA की जगह पे CAD याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे CD से आप क्या समझ सकते हैं? CD से क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स? तो CD का सबसे पहले हम आपको फुल फॉर्म बताना चाहेंगे फ्रेंड्स। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका मतलब होता है पढ़ और लिख, यानी कि रीड और राइट। CD में आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप अपने मेमोरी में किसी भी डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उससे डिलीट भी कर सकते हैं, और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी डाटा को बदल भी सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स CD में भी ये क्रियाएं हो सकती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा आपको क्वेश्चन बता पाए। इसीलिए ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है और हम इनको ज्यादा समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे CD-RW में RW का अर्थ होता है, तो CD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क इसका होता है, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल, यानी कि पुनर्लेखन योग्य, यानी कि फिर से उसमें एडिट कर सकें, कुछ भी हम डाल सकें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, CDs का आकार कैसा होता है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, CD गोल होता है। आपको याद रखना है CD गोल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में PCs, यहाँ पे डैश दे दिया है, के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर्स होते हैं दोस्तों? क्लाइंट सर्वर से जब आपका आर्किटेक्चर PC जुड़ा होता है तो किसके मेंबर होते हैं वो? तो डोमेन के ये मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर क्या होता है दोस्तों? तो 0 होता है, यानी कि आप अगर बताते हैं तभी वो काम करता है। कंप्यूटर में आपको कुछ भी करवाना है तो आप इनपुट देते हैं, उसको बताते हैं, तभी वो काम करता है। अपने आप से खुद से वो काम नहीं करता है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 0 होता है। चलिए 10 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU और IO का मतलब होता है फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट, और CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन दोनों के बीच में उसे कौन कंट्रोल करता है, कौन कराने में मदद करता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि बार बार क्वेश्चन आता है। हम जानते हैं कि आपको भी ये पता होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये बार बार आता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स,
सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कंट्रोल यूनिट ही होता है जो सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और एक बात बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके एग्जाम की गारंटी हम ले रहे हैं। हम आपको 100% पास करा देंगे, इस बात की गारंटी हम पे दे दीजिए, हम आपको पास करा देंगे। आपको बस क्या करना है, हमने इतने इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाए हुए हैं आपके लिए दोस्तों कि आप उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आप ए ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया हुआ है, उसमें सभी प्लेलिस्ट को आपको देख लेना है। उन सभी प्लेलिस्ट में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को बता दिए हैं जो कि आपको पढ़ना काफी जरूरी है। देखिए कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रीवियस एग्जाम अगर तैयार कर लेते हैं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को, तो आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप उसको टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हमने बता दिया है, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। उतना बस आप काम कर लेंगे दोस्तों, तो वो गारंटी हम ले रहे हैं कि आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। आपको कहीं जाना भी नहीं है, कुछ सर्च भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट का, वहां से आपको बस वीडियोस देखना है और आप बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म हमने बताया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर मेमोरी होते हैं। अब देख लीजिए यहां पे 14, सीपीयू के लिए समांतर गणित परफॉर्म करता है। कौन, यानी कि कुछ भी गणितीय प्रक्रिया है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन हो दोस्तों, तो वो कौन करता है, तो एएलयू करता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि तुरंत जब कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो वो रैम पे रन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है, और तीसरा कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको याद रखना है। यहां पे क्रे पूछ रहा है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आपको 100%, हम आपको एग्जाम में 100% पास करा देंगे। बस आपको सभी वीडियोस को देखना है और हमारे आने वाले रोज के वीडियोस को शाम को 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहना है। काफी कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स क्रे क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है और ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। यहां पे 18 है हमारा फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किस लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए यूज होता है दोस्तों, तो कर्सर से पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाने के लिए, यानी कि कर्सर से पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब देख लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एक्स अगर दबाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये आप सभी में से 90% लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा फ्रेंड्स तो हम कट बता दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कट। यहां पे कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। अगर यहां पे कंट्रोल प्लस सी पूछ दिया दोस्तों तो कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल प्लस भी अगर पूछ दिया दोस्तों वो पेस्ट हो जाता है। ये आपको तीनों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या फिर तीनों के तीनों क्वेश्चन तो देखने को आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में जरूर मिल जाता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं दोस्तों, तो मॉडिफायर कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, मॉडिफायर कीजिए होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स हम एक और बात बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट बहुत ही कम समय में ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं आप जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, खास करके ट्रिपल सी के लिए या फिर अदर भी कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों 2 पीडीएफ का लिंक दिए हुए हैं। पहले वाले पीडीएफ में है 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस और दूसरे वाले पीडीएफ में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं उसमें। और आपको हम बता दें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रिपल सी के क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर आप उन सभी क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं
तो आप अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। ए ग्रेड से तो आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं, इसका 100% गारंटी है। तो उसको भी आप ले सकते हैं, खास करके 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले को आपको ले लेना चाहिए, ताकि आप ट्रिपल सी में बहुत ही आसानी से पास हो जाएं। और फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियोस को देखते रहना है, और आपको कल शाम को 7:30 बजे इसका पार्ट 4 मिल जाएगा। ये पार्ट 3 था 20 क्वेश्चन का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।